अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बुल्स एंड बेयर्स मार्केट सीक्रेट्स। आज हम टेक्निकल एनालिसिस की नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करेंगे। हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने ये कहा था कि ये इन्वेंशन जापानीज़ लोगों ने की थी 18th सेंचुरी के अंदर, और उन्होंने राइस ट्रेडर्स के इमोशंस और बिहेवियर्स को देखते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स को डिस्कवर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि सिंगल भी हो सकती हैं, डबल कैंडलस्टिक भी हो सकती हैं, ट्रिपल भी हो सकती हैं एंड 4 कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स भी हो सकते हैं। ये मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके ये हमारी वीडियोस देख सकते हैं। हमने डिस्कस किया था कि कैंडल क्या होती हैं। कुछ ग्रीन कैंडल होती हैं, कुछ रेड कैंडल होती हैं। इनका दरमियान वाला हिस्सा बॉडी कहलाता है, ऊपर वाले हिस्से को हम शेडो या विक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हमने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे पास ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। ये हैमर हथौड़े की तरह हमें नज़र आने वाला ये जो कैंडलस्टिक का जो पैटर्न है, ये किस तरह से चार्ट रिवर्सल का या ट्रेंड रिवर्सल का काम करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हैमर कैंडलस्टिक के बारे में हमने बात की थी कि इसको हम ग्रीन हैमर कहते हैं, इसको रेड हैमर कहते हैं, और इसको हम हैंगिंग मैन भी कहते हैं। अगर ये अप ट्रेंड के अंदर आपको मिल जाता है और वहाँ से मार्केट रिवर्स होती है तो आप देखेंगे कि हम इसको हैंगिंग मैन कहते हैं। ठीक है, वैसे हम इसको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ही बोलते हैं, इसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। उसके बाद हमने डॉजी कैंडलस्टिक्स जो हमारी लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने इसको डिस्कस किया, और हमने देखा कि इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। 5 टाइप्स को हमने डिस्कस किया था, जो कि हमारे पास डोजी स्टार, लॉन्ग लेग डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी एंड 4 प्राइस डोजी। इन तमाम डोजीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था और आप लोगों को लाइव चार्ट पे एग्जांपल भी दी थी कि किस तरह से अगर हम लोगों ने इन पांचों में से कोई भी अगर हमें अच्छी कैंडल नज़र आती है और बिल्कुल हमें अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के बिल्कुल टॉप पे नज़र आती है या बॉटम पे नज़र आती है, तो अगर हम वहाँ से ट्रेड लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त हम लोगों को प्रॉफिट होता है। और ये हम कल लाइव चार्ट के अंदर देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप काइंडली प्ले लिस्ट में जाके वो तमाम वीडियोज़ देखें, ताकि आप लोगों को ये आज की जो वीडियो है ये समझ में आ सके। आज हम अपने नेक्स्ट कैंडल को डिस्कस करेंगे, जो कि है मारुबुजु। ठीक है, इसको हम कहते हैं मारुबुजु कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें अगर आप लोग ये देखें, इसका जो स्ट्रक्चर आपको ये ग्रीन नज़र आ रहा है और यहाँ पे जो आपको रेड नज़र आ रहा है, इसमें हमें इसकी सिर्फ अकेली बॉडी नज़र आती है। इसमें किसी किस्म का कोई हमें ऊपर विक नज़र नहीं आ रही। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम मार्केट के अंदर इसको सर्च आउट कर रहे होते हैं या लाइव मार्केट में जब हम इसको देखते हैं तो वहाँ से डेफिनेटली जो ट्रेंड होता है वो रिवर्सल की तरफ चला जाता है। ये हमारे पास जो ग्रीन कलर की जो आपको बॉडी नज़र आ रही है, सिर्फ अकेली बॉडी है, इसके अंदर कोई हमें विक या शैडो नज़र नहीं आ रही, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये बुलिश मारुबुजु है। ठीक है, और ये जो हमारे पास रेड कलर की जो कैंडल नज़र आ रही है, इसको हम बेरिश मारुबुजु कहते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब इस मारुबुजु की कुछ टाइप्स हैं, जिसको हम मारुबुजु फुल कहते हैं, ये मारुबुजु ओपन है और ये मारुबुजु क्लोज है। अच्छा, इसमें क्या होता है ये तो आप लोगों को मैंने भी बता दी कि इसको हम बुलिश कहेंगे और ये बेरिश है। अब ये बुलिश कैसे हुई, अब ये देखें कि जहाँ पर भी हमें ऐसा नज़र आए कि मार्केट ओपन हुई, यहाँ पे थोड़ा सा उसने हाई बनाया, एक साइड पे उसके थोड़ी छोटी सी विक है, तो अगर ये इस तरह से आपको नज़र आ जाती तो इसको हम क्या कहेंगे, मारुबुजु ओपन कहेंगे, और ये एक बुलिश रिवर्सल हमारे पास एक पैटर्न होता है। ठीक है, ये आपको डाउन ट्रेंड में भी ये आमतौर पे हमें डाउन ट्रेंड में नज़र आता है। ठीक है, और जो ये वाला हिस्सा है जिसको हम बेरिश मारुबुजु ओपन कहते हैं, बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें नीचे की तरफ हमें एक छोटी सी विक नज़र आती है, तो इसलिए हम इन दोनों को क्या कहेंगे, मारुबुजु ओपन कहेंगे। ये मारुबुजु क्लोज है। अब इसमें क्या हुआ कि मार्केट ओपन तो यहाँ हुई, मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ नीचे की तरफ थोड़ा सा इसने लो बनाया और फिर ये इस बॉडी को ऊपर की तरफ, जो बायर से वो इस बॉडी को ऊपर की तरफ खींच कर ले गया और यहाँ पे जाके उसको क्लोज कर दिया। ये ओपन एंड क्लोज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, वो आप प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर जाके देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसके नीचे की तरफ छोटा सा एक लो बना था, तो इसलिए हम इसको बुलिश मारुबुजु क्लोज कहेंगे। और यहाँ पे जो हमारे पास बेरिश वाला हिस्सा है उसमें देखें कि मार्केट ओपन तो यहाँ हुई, लेकिन थोड़ा सा इसने अपना हाई बनाया, लेकिन जो सेलर्स थे उन्होंने उसको नीचे की तरफ मूव करवाया और फाइनली हमारे पास यहाँ पे एक अपर साइड पे एक मूव या विक देखने को मिली या शेडो देखने को मिला, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं मारुबुजु क्लोज। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं कि लाइव चार्ट के ऊपर ये हमें किस तरह से नज़र आता है। तो
यहाँ पर देखें, हम लाइव चार्ट पर आ चुके हैं। यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि हम अगर स्पॉट करते हैं मारुबोजो को तो वो हमें कैसा देखने को मिलता है। अब देखें, ये बिटकॉइन का 1 आवर का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, ये एक क्लियरली मारुबोजो कैंडल आप लोगों को नज़र आ रही है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि ये कौन सी कैंडल है, तो आप लोग ये क्या कहेंगे? ये हमारे पास मारुबोजो ओपन बेरिश कैंडल है, ठीक है। ये नीचे की तरफ, अगर मैं आपको यहाँ से अगेन दिखाऊं तो ये देखें, ये मारुबोजो ओपन और इसका नीचे की तरफ विक थी, तो हमें यहाँ पर भी क्या नज़र आ रही है? ये नीचे की तरफ विक नज़र आ रही है। लेकिन इसके साथ चूँकि ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये आपको क्लियरली एक डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है, यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये आप किस ट्रेंड के अंदर है। अगर ये डाउन ट्रेंड में भी नज़र आती है, बेशक ये बेरिश है, लेकिन इसने मार्केट को रिवर्स करना होता है। अच्छा, ये तो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसके साथ ही देखें तो आपको एक फुल मारुबोजो भी नज़र आ जाएगी। ये देखें, ये एक फुल मारुबोजो आपको नज़र आएगी और यहाँ से आप देखें कि मार्केट हमारे ऊपर क्या हो रही है, ये डाउन ट्रेंड से ऊपर की तरफ मूव कर रही है। और इसने देखें अच्छा खासा मूव किया है कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेड ली होती तो आपको कितने % प्रॉफिट होना था? ये प्रॉफिट होना था तकरीबन 17% का प्रॉफिट होना था। तो देखें, बहुत ही ज़बरदस्त कैंडल स्टिक का ये पैटर्न है जिसको हम स्पॉट करके अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। अच्छा, अब ये बात यहाँ पे ये है कि हम और कैसे मैं आप लोगों को दिखाऊं कि हमने इसके ऊपर ट्रेड कैसे लेनी है और हम कहाँ से स्पॉट करेंगे। आप यहाँ पे इंडिकेटर में जाएंगे, इंडिकेटर में जाके आप लोगों ने लिखना है मारुबोजो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे मारुबोजो लिखेंगे तो यहाँ पे मारुबोजो स्कैनर है, ठीक है। आप देखें कि जैसे आप मारुबोजो के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको डिफरेंट कलर्स और लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो कह रहे हैं बेरिश मारुबोजो हमें नज़र आ रही है। बेरिश मारुबोजो नज़र आई तो आप देखें उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे नीचे की तरफ मूव किया। अब यहाँ पे ये देखें, ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है, ये ऑटोमेटिकली इंडिकेटर के अंदर आप जाके, मैं आप लोगों को नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में बताऊंगा कि इंडिकेटर का इस्तेमाल कैसे करना है। तो आप वहाँ से इंडिकेटर का इस्तेमाल करके ऑटोमेटिकली अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, उन्होंने कहा कि ये बुलिश मारुबोजो है, तो लिहाजा यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये बेरिश मारुबोजो है, ठीक है, ये वाली बेरिश मारुबोजो है, तो मार्केट ने थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव किया, ठीक। इसी तरह से हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है, यहाँ पर भी हमें देखने को मिली ये बेरिश मारुबोजो और ये इस मार्केट ने नीचे की तरफ मूव किया। यहाँ पे हमें बुलिश मारुबोजो देखने को मिली तो यहाँ से ये मार्केट ऊपर की तरफ मूव की। तो हमें अगर एक ही कैंडल स्टिक पैटर्न को अगर हम पकड़ के चलेंगे और एक ही के ऊपर अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप यकीन कीजिए बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, जिससे हमें कुछ ही वक्त में या कुछ ही दिनों में हमें तकरीबन 20 to 40% के दरमियान हमें प्रॉफिट हो सकता है अगर हम किसी एक कैंडल स्टिक पैटर्न को पकड़ के चलते हैं साथ में। तो ठीक है जी। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि हम लोगों ने ट्रेड कैसे लेनी है मारुबोजो के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि हमारे पास ये मारुबोजो कैंडल है, ठीक है, ये वाली हमारे पास मारुबोजो कैंडल है, हमने इसके ऊपर ट्रेड लेनी है। ट्रेड कैसे लेंगे? आपने क्या करना है, इसका अपर एंड, ठीक है, इसको मार्क कर लेना है और इसके ये लोअर एंड इसको मार्क कर लेना है। अगर कोई कैंडल हैवी वॉल्यूम के साथ या बिग कैंडल के साथ इस वाली लाइन को, जो ऊपर वाली लाइन हमने ड्रॉ की है, इसको अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ तोड़ती है तो हम क्या करेंगे, वहाँ से अपनी बाय एंट्री कर लेंगे, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर भी हमें एक अच्छी खासी कैंडल नज़र आ रही है कि इसने अच्छे वॉल्यूम के साथ इसको तोड़ा है, ठीक है। लेकिन अगले ही लम्हे ये यहाँ पर भी, अगर हमने यहाँ पर भी ट्रेड ली होती, आप मान के चलें कि आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेड ली है, तो आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाता, यहाँ पर हो जाता। तो स्टॉप लॉस तो इसने फिर भी हिट नहीं किया, तो हमें प्रॉफिट कितना होना था, हमें प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा होना था। ऑलरेडी मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके बता चुका हूँ, वो तकरीबन हमारे पास 17% का प्रॉफिट हमें देखने को मिलता। तो ये इस तरह के प्रॉफिट हमें देखने को मिल जाते हैं जो कि आम तौर पर हमें मारुबोजो एक ही कैंडल पर ट्रेड करने से मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो लेक्चर है
जो कि हमने कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स के हवाले से शुरू किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक था वो था मारुबोज़ो। ठीक है, मारुबोज़ो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स। उम्मीद है आप लोगों को ये आज की वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ साथ इसको शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।